गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आप पीके क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों मैं प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहा हूं और आज परसेंटेज चैप्टर का यह 13वां पार्ट है, 13वां पार्ट है। और मैं हर पार्ट में क्वेश्चन बदल बदल कर देता हूं ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू हो, ताकि आपको जब परीक्षा में देने जाएं वहां किसी तरह की परेशानी आपको न मिले। और आप जब वह क्वेश्चन पढ़ें तो आपको यह लगे कि यह क्वेश्चन मैं पढ़ा था पीके क्लासेस में और मेरी बात आपको सुनाई दे, समझ में आए और आप बनाएं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तब तो बना ही दीजिएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप वहां से आइएगा तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर बताए थे, तो वीडियो देखिएगा, आप फिर आप समझिएगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए, मैं एकदम ओवर श्योर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, विलंब नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। प्रमोद ने एक खिलौना खरीदा जिसे उसे अंकित मूल्य से 30% की छूट मिली और उसने उससे अंकित मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। उसने वह खिलौना किस मूल्य पर खरीदा था तथा उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। देखिए, क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, सॉल्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं है। बात समझ में आ जाएगी, सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो देखिए, प्रमोद ने एक खिलौना खरीदा, उसे उससे अंकित मूल्य से 30% की छूट। तो अंकित मूल्य हम मान लिया जाए, अंकित मूल्य हम 100 रुपया मान लिए, अंकित मूल्य 100 रुपया मान लिए। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से 30% की छूट मिली, 100 रुपया पर 30% का छूट मिल गया तो -30% छूट पर उसको वो चीज मिल गया। तो 100 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर से 30% छूट मिल जाएगा तो 100 में से 30 चला जाएगा तो 70 रुपया में खरीदा। तो कहता है क्वेश्चन आपका इसमें यह भी है कि वह किस मूल्य पर खरीदा, तो 70 रुपया में खरीदा, वह 70 रुपया में खरीदा। अच्छा, अंकित उसने उसे अब फिर उसने उसे अंकित मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। तो देखिए, तो खरीदा 70 रुपया में, क्रय मूल्य 70 रुपया, लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब कहता है उससे अंकित मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य तो 100 है ना, इस पर 40% के लाभ पर बेच दिया तो 100 का 40 कितना होता है, 40, तो 140 पे बेचा होगा। 100 रुपया के कोई सामान खरीदेंगे और उस पर 40% हमको कमाना है तो 140 से बेचेंगे तब ना हमको 40% लाभ होगा। 140 में वो बेच दिया, बिक्री कर दिया, बिक्री मूल्य, इसको आप एसपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको सीपी लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस। क्रॉस प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि वो खिलौना किस मूल्य पर खरीदा था, तो 70 रुपया में खरीदा था, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो देखिए, तो इस 70 रुपया में खरीदा था, 140 रुपया में बेचा था, तो कितना ज्यादा में बेचा था, 70 दूना 140, इसको 70 रुपया फायदा हुआ। किस पर फायदा हुआ, कितना में खरीदा हुआ, सीपी पर फायदा या घाटा होता है। अगर आप कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो फायदा होगा, अगर ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो 70 रुपया में खरीदा था तब ना 140 रुपया बेचा, तो 70 पर इसको मिला। तो परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना। 70 रुपया में खरीदा था, 140 रुपया में बेचा, तो 70 का दुगना होता है ना 140, तो 70 दूना 140, तो 70 रुपया पर 70 रुपया इसको फायदा हुआ। तो कह रहा है कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 70 से 70 काट दीजिए, खत्म, उसको 100% लाभ होगा, 100% लाभ। आंसर, कोई भी सामान को अगर आप 10 रुपया में खरीदते हैं और 20 रुपया में बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आप 100% उस पर कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू एक कार किसी राशि पर खरीदी, वह क्रय मूल्य का 10% उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, फिर कार को 11,000 रुपए के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने 20% लाभ कमाया हो तो उसने कार की मरम्मत में कितनी खर्च की है। तो देखिए, सोनू कोई कार खरीदा होगा, है ना, सेकेंड हैंड कार खरीदा होगा,
तब ना उसको मरम्मत भी कराया और उस पर 10% उसका खर्च हुआ, और 10% खर्च करके और उसको 11,000 उसको जितना उसका मैंने टोटल एक्सपेंस हुआ उससे 11,000 रुपये उसको ज्यादा दे दिया, उसको सेल कर दिया। तो 11,000 जब उसको दिया प्रॉफिट और उसको सेल कर दिया तो उसको 20% का लाभ हुआ। तब कह रहा है कि उसने मरम्मत में कितना खर्च किया, तो उससे पहले हम कार का दाम निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि उसका 10% ही ना वो खर्च किया था। तो पहले हम कार का दाम निकाल लेंगे। तो देखिए एकदम इजी बने रहिए, भागना नहीं है। देखिए माना कार का दाम 1 है, माना कि कार का सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 1 है, 1, ठीक है। और फिर वह क्या काम करता है, माना कि कार का सीपी 1 है और 10% फिर कार पर खर्च करता है। 1 पर 10% वो खर्च करता है, कारे पर करता है। ये 11/10 उसको खर्च हो गया कार पर। 11 ऑल एक्सपेंस ऑन द कार, ये टोटल एक्सपेंस कार पर हो गया, खरीदा भी और 10% उस पर खर्च भी किया। अब कह रहा है कि वह कार को 11,000 बेनिफिट पर बेच दिया और 20% कमाया। तो देखिए तो वह 11/10 खर्च किया और उसको जब बेचा ना तो 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 1/5 हम 20% लिख सकते हैं ना, 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100 कट जाएगा, 20/100 1/5 होगा ना। परसेंटेज में 20% होगा तो इसका हर हमेशा 100 ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। 30% होगा तो 100 होगा, हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो देखिए तब 20% लाभ पर ही बेच दिया, अब बेच दिया तो इनको ये तो परसेंटेज में आ गया ना, इनको फायदा कितना हुआ 11,000 है। अब देखिए अब 11 को एक बार में, 11 इसको काट दीजिए एक बार में, 3 जीरो में था दीजिए, मतलब अब 1 का वैल्यू निकल गया, 10×5 = 50, तिरछा गुना होता है, ऐसे कटता नहीं है, कटता है बराबर के बाद बराबर, जैसे यहाँ कोई अंक रहता तब कटता, ऐसे ऊपर में बराबर के बराबर सामने सामने कटता है और तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 10×50 अब 50 गुने 1,000 बराबर 50,000, 50,000। तो देखिए हम एक माने थे कि हम कार का दाम 1 रुपया माने थे, लेकिन उसका वैल्यू कितना आ गया 50,000, कार का दाम 50,000 रुपया हो गया। अब इजी हो गया। अब कह रहा था उसने कार की मरम्मत पे कितनी खर्च की, तब 50,000 रुपया में जब कार खरीदा तब 50,000 का 10% वह कार के मरम्मत पर खर्च किया। तो देखिए तो एक्सपेंस एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑन द कार, तब 50,000 का 10% निकाल दीजिए, है ना। तो 0 से 0 0 से 0 बराबर 5,000। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑन द कार मतलब मरम्मत पर जो खर्च हुआ 10%, उसका वैल्यू है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, कार का कीमत हम 1 माने थे, वह सोनू उस पर 10% मरम्मत पर खर्च करता है, तो उसका एक्सपेंस हो गया 11/10 और उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो 11/10 गुने 1/5 और उसको 11,000 फायदा हुआ। तो इसको हम कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो 1 का वैल्यू आ गया 50,000, मतलब कार का दाम हो गया 50,000। अब 50,000 का 10% वो क्या काम करता है, कार का 10% जितना में खरीदता है उसका 10% मरम्मत में खर्च करता है। तो 85,000 में ना खरीदता है तो उसका 10% मरम्मत में खर्च करता है, तो कहता है कि रुपया में कितना, तो 50,000 का 10% 5,000 रुपया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चीनी मिल में
कुल कर्मचारियों का 80% पुरुष है, इनमें से 20% मैट्रिक है तथा शेष स्नातक है। महिलाओं में से 25% मैट्रिक है तथा शेष स्नातक है। यदि चीनी मिल में कुल 600 महिला कर्मचारी हो तो बताएं कि मिल में कितने स्नातक है। अब बात को समझिए पहले। कह रहा है चीनी मिल में कुल कर्मचारियों का 80% पुरुष है। कोई भी कंपनी में, चाहे कोई भी फैक्ट्री में, चाहे कोई चीनी मिल में कोई भी काम करता है, लेडीज हो जेंट्स हो, टोटल कर्मचारियों की संख्या 100% होती है ना। तो इसमें 80% पुरुष है, तो मेल का संख्या कितना हो गया? 80। अच्छा 80 है। इनमें से 20% मैट्रिक है। 80 का 20%, मेल 80 है, इसका 20% कितना हो जाएगा? 80 का 20%, 0 0 8 गुना 16, 16 व्यक्ति मैट्रिक है। अब देखिए ये 16 मैट्रिक है, तो 80 में से जब 16 घटा देंगे -16 तो कितना बच जाएगा? 64। 64 76 10 80, 64 क्या हो गया? ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं? 16 मैट्रिक हो गया और 64 ग्रेजुएशन हो गया। अब देखिए, अब इधर कैलकुलेशन कीजिए। फीमेल में इनमें से 20% मैट्रिक है, शेष स्नातक। महिलाओं में से 25% मैट्रिक है। तो देखिए तो 80 जब मेल है तो 20 को महिला रही होगी, है ना। अब महिलाओं में से 25% मैट्रिक है, तो 20 का 25% निकाल लीजिए। 20 का 25%, 25 चौका 100, 4 5 20, 5, है ना। 5 को जो है मैट्रिक है महिला में, मैट्रिक है महिला में। अच्छा 5 को जब मैट्रिक है महिला में, टोटल संख्या 20 है, तो 15 को ग्रेजुएशन होगा। टोटल संख्या 20 है, तो 5 को मैट्रिक है, तो 15 को ग्रेजुएशन है, तथा शेष स्नातक है। ठीक है। यदि चीनी मिल में कुल 600 महिला कर्मचारी हो तो देखिए कहता है, हम क्या माने हैं? 80% मेल है और फीमेल 20% है, और कहता है कि 600 महिला है, तो 20% का वैल्यू 20, 600 महिला हो गया फीमेल। समझ में आया ना। कह रहा महिला की संख्या 600 है और परसेंटेज में 20% है, तो 20% इक्वल टू 600 फीमेल, है ना। तो बताएं कि मिल में कितने स्नातक है। तो स्नातक की संख्या देखिए, दोनों को मिला के पूछ रहा है, मिल में टोटल का स्नातक कितने हैं, तो उसमें तो फीमेल भी है और मेल भी है। तो टोटल स्नातक कितने हैं? ऑल ग्रेजुएशन कितना? 64 और 1515 9 अच्छा। तो कह रहा है, चलिए तो बताएं कि मिल में कितने स्नातक है। तो 79% है, 79% टोटल है ना ग्रेजुएशन। 15 को इधर 64 को इधर, तो 15 64 79%। तो देखिए तो 600 है 20% का वैल्यू, 79% इसको 8। तो काट दीजिए इसको 30। अब 79 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 9 3 27 के साथ हाथ में 2 7 21 2 23 7 2370 2370 ऑल ग्रेजुएट। ऑल 2370 जो हुआ ये ग्रेजुएशन हुआ। ठीक है। तो इस बात को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20% का वैल्यू है 600, तो 79% का वैल्यू हमको निकाल लेना है। क्योंकि 64% मेल में
ग्रेजुएट है और 15% फीमेल में ग्रेजुएट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20% का वैल्यू है 600, तो 79% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ऑल ग्रेजुएट मतलब फीमेल और मेल दोनों ग्रेजुएशन कितने हैं उसका वैल्यू निकल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 6 लीटर चीनी की घोल जिसमें चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बताएं कि चीनी प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज क्या है, चीनी की परसेंटेज क्या है। तो देखिए ये जो 6 लीटर चीनी का घोल है इसमें पानी और चीनी का घोल है ना, घोल मतलब पानी और चीनी का दोनों का घोल है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 6 लीटर है इसमें चीनी 4% है, तो 4/100 हम लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत मतलब उड़ जाता है, जो होता है ना भाप, उसी को बोलते हैं वाष्पीकृत, और भाप से निकल जाता है। तो 6 लीटर जब है उसमें 1 लीटर उड़ जाता है तब 5 लीटर बचता है। अच्छा तो बताए कि चीनी का प्रतिशतता क्या है, तो x तो क्लियर है नहीं। देखिए 6 लीटर घोल है टोटल चीनी और पानी का, उसमें 4% क्या है, चीनी है, तो 4/100 हम लिख दिए हैं, 6 का 4/100 है। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बताए कि चीनी की प्रतिशतता क्या है। तो 6 लीटर में जब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तब तो 5 लीटर ना होगा, तो 5 गुने, तो पूछता है चीनी की प्रतिशतता क्या है, तो चीनी का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम इसको x मान लिए हैं, है ना, प्रतिशत में बदलना है तो बटे 100 कर दिए हैं। अब देखिए बराबर में है ना, तो नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, बराबर जब भी बीच में रहेगा तो नीचे वाला से नीचे वाला कटेगा और ऊपर वाला से ऊपर वाला कटेगा, तो 100 से हम 100 काट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 चौका 24 बराबर है 5x, है ना, तो 24/5 बराबर x का वैल्यू निकल गया। 5 चौका नहीं, इसको भाग दे दीजिए, 24/5 कितना है, 24/5, 5 चौका 20, 4/4/5। चीनी की प्रतिशतता क्या है, तो 4/4/4% है आंसर। क्लियर। तो दोस्तों मैंने आज आपको फिर नए क्वेश्चन से अवगत कराया, और फिर अगले वीडियो में फिर मैं आपको दूसरे तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। मेरा प्रयास है कि जो भी चैप्टर मैं आपको बताऊं वह हर क्वेश्चन आपका अलग अलग हो, ताकि आपको परीक्षा में कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन दे आए आप उससे घबराए नहीं, और उसका डट कर सामना करें। डट कर क्या सामना करें, उसके साथ एंजॉय करके बना के चलाना है ना। तो यही करना है, एंजॉय करने जाना है और एंजॉय करते हुए जॉब ले लेना है। मेन तो मैथ होता है, मैथ में तो है ही है हम, है ना। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर हमको मतलब अति कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अक्सर इंतजार करता हूँ कि कोई कमेंट आ जाए, मैं देखूँ क्या मुझ में कमी है या ठीक है। कोई कमेंट आता नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।